नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। भगवान राम की नगरी अयोध्या में भव्य दीपोत्सव का कार्यक्रम कुछ ही दिनों में होने वाला है और ये दीपोत्सव इस बार खासा अहम रहने वाला है और ये दीपोत्सव बहुत ज्यादा भव्य होगा और हर बार की तरह जो दीपोत्सव होता है उससे अलग होगा। इसके कई मायने हैं क्योंकि भगवान राम का जो भव्य मंदिर है वो जल्द ही बनकर तैयार भी होने वाला है। लेकिन इसमें एक अहम खबर ये है कि रामलला के मंदिर बनने से पहले और इस दीपोत्सव कार्यक्रम से भी पहले योगी कैबिनेट की बैठक अयोध्या में होने वाली है, यानी कि लखनऊ से बाहर होगी। इस पर पूरी की पूरी जानकारी हमारे कार्यकारी संपादक दिवाकर विक्रम सर आपको देंगे। सर, कितना खास है इस बार का ये जो योगी कैबिनेट का ये जो देखिए मयंक, सबसे पहली बात ये है कि 9 तारीख को ये कार्यक्रम जो हो रहा है उसमें योगी कैबिनेट की बैठक, सबसे बड़ी बात है कि अयोध्या में रामनगरी एरिया में होगी, मतलब मंदिर परिसर के नज़दीक। पहली बात तो ये है कि ये बैठक इसलिए अहम है, जो हमारे सूत्रों से जानकारी मिली है कि बैठक 11:30 बजे के समय से शुरू होगी और ये लगभग 2 से 3 घंटे चलेगी, ये भी बताया जा रहा है। अब वो समय कम ज़्यादा हो सकता है और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पर योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जब ये बैठक शुरू होगी उसके पहले बाकायदा राम भजन होगा, जय श्री राम के नारे लगेंगे। तो एक इसका प्रतीकात्मक महत्व है जो वीके न्यूज़ के माध्यम से हम अपने दर्शकों को बताना चाह रहे हैं, क्योंकि दीपोत्सव कार्यक्रम तो पिछले 3-4 सालों से पूरी तरीके से ऐतिहासिक बनाने की और उसमें एक रिकॉर्ड को तोड़ने की परंपरा रही है और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही, क्योंकि पिछली बार 1 लाख दिए जले थे, वो 11 तारीख को कार्यक्रम है। इस बार 1 लाख से अधिक दिए जलेंगे, पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि इस बार वैदिक मंत्रोच्चार होगा, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के मंत्रोच्चार का कार्यक्रम होगा। और तीसरी बात कि लाइट एंड शो का कार्यक्रम होगा, जिसमें बड़ी संख्या में देश और विदेश से पर्यटक वहां पहुंच चुके हैं। अब बात आती है कि पर्यटक वहां पहुंचे हैं तो योगी कैबिनेट की बैठक का क्या रेलेवेंस है। सबसे बड़ी बात है कि दूसरी बार ये हो रहा है, पहली बार ये बैठक जो हुई थी जब पिछली बार ये कुंभ हुआ था, उस कुंभ में बैठक हुई थी तो एक बड़ा फैसला लिया गया था योगी कैबिनेट की तरफ से। मयंक, अगर आपको याद होगा कि गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण की बात की गई थी और उसको साकार कर दिया। इस बार पर्यटन से जुड़ा हुआ और अयोध्या, देखिए भारत के 2 ऐसे स्थान हैं जिसमें काशी, मथुरा ये पूरी दुनिया में जाने समझे जाते हैं। अयोध्या में भगवान राम पैदा हुए थे, राम का जो आचरण था और राम का जो सिद्धांत था राजत्व का, उसके बारे में दुनिया जानती है, ऐसा नहीं है। लेकिन पर्यटन के मानचित्र पर अयोध्या अभी अपेक्षाकृत काशी की तुलना में उतना फेमस नहीं रहा है। इसके लिए केंद्र सरकार भी प्रयास कर रही है और कई विदेश से कई ऐसे मेहमान आए हैं जिसमें राष्ट्राध्यक्ष तक हैं, जिसमें जापान का नाम भी आता है, थाईलैंड का भी नाम आ रहा है। ये लोग भी उसमें कह रहे हैं कि हम भी अपना योगदान देना चाहते हैं। ये तो एक अलग बात हो गई। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार इस बार कैबिनेट मीटिंग में 6 बड़े प्रस्ताव लाने जा रही है, जो सूचना हम लोगों को मिल रही है, क्योंकि 4 के बारे में तो जानकारी मिल रही है कि चारों तरफ से नेशनल हाईवे से कनेक्ट कर दिया जाएगा अयोध्या को। तो उसके लिए एक तरह से जाल बिछाया जाएगा और रामनगरी के इर्द गिर्द का एरिया और अयोध्या के इर्द गिर्द के जितने भी शहर हैं, जिले हैं, उनको भी एक तरह से परिपथ से कनेक्ट कर दिया जाएगा। उसमें योगी आदित्यनाथ सरकार के आगे की योजनाएं क्या है उस पर काम होगा। इसके बाद इसमें केंद्र का भी योगदान होगा। तो कुल मिलाकर के आप अक्सर देखते होंगे सोशल मीडिया पर, तमाम चैनल्स पर, कि वहाँ का स्टेशन इतना आधुनिक बन रहा है, म्यूजियम इतना अच्छा बन रहा है, गलियाँ बहुत चौड़ी की जा रही हैं। रामलला के दर्शन के लिए जब मंदिर परिसर के इर्द गिर्द लोग पहुँचेंगे तो उनको तोड़ के कई बहुत ज़्यादा वहाँ पर जो निर्माण का काम कर रहा है तोड़े भी जा रहे हैं, कई भवन, कई स्थान। तो वो सब कार्यक्रम का तो एक पार्ट है। अब ये चूंकि अपने प्राथमिक अवस्था से काफ़ी आगे बढ़ चुका है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पहुँचेंगे जब रामलला विराजेंगे गर्भगृह में। उसका जो ज्योतिषीय समय है वो 12 बजे से 1 बजे के बीच है। उसके अपने अलग मायने हैं। प्राण प्रतिष्ठा के बाद चूँकि आम जनता के लिए वो खोल दिया जाएगा मंदिर को,
तो उस दिन एक अनुमान के मुताबिक 12 से 15 लाख के बीच में वहाँ लोग पहुँच सकते हैं। उनके रहने का इंतज़ाम और उनको उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की योगी आदित्यनाथ सरकार का एक संदेश मिले उस अयोध्या में, उसकी एक झलक मिले, इसके बारे में भी फैसले किए जाएंगे। मतलब मूलभूत सुविधाएं, लोगों के रहने की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था, अच्छी कैटरिंग की सुविधा जो हो, होटल्स हों, इस तरीके का जो ये मूलभूत सुविधाएं हैं जो डेवलप किए जाने अगले 5 साल में किए जाने भी हैं, उन सब की एक झलक दी जाएगी। तो कैबिनेट मीटिंग में बाकायदा अयोध्या को एक धार्मिक पर्यटन केंद्र पूरी दुनिया के मानचित्र पर लाने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार क्या करने जा रही है उसके संबंध में प्रस्ताव पारित होगा। सर, विपक्ष के सॉफ्ट हिंदुत्व को लेकर के भी ये बैठक अहम हो सकती है, क्योंकि जिस प्रकार से अखिलेश यादव हो गए और कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं का जो है वो हाल फिलहाल में हिंदू जो तीर्थ स्थान है वहाँ पर देखा गया है और वो बहुत ज़्यादा वायरल भी हुए हैं। तो क्या विपक्ष के सॉफ्ट हिंदुत्व का जो मुद्दा है उसको टारगेट करने के लिए देखिए अब तो मयंक सॉफ्ट हिंदुत्व जैसी कोई बात ही नहीं, क्योंकि ये था ना कि अगर राम मंदिर बनाओगे तो तारीख बताओ। अब तो गृह मंत्री से लेकर अभी प्रधानमंत्री ने तो ये बात नहीं की, लेकिन गृह मंत्री तक तो ये कह रहे हैं कि हमने तो तारीख बता दिया, अब आओ इस तारीख पर। तो विपक्ष के लिए कम से कम उत्तर प्रदेश में सॉफ्ट हिंदुत्व जैसी वाली बात रह नहीं गई, क्योंकि सॉफ्ट हिंदुत्व का एक खेल मध्य प्रदेश में जो चुनाव चल रहा है उसमें वहां पर कमलनाथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि योगी आदित्यनाथ किसी भी सॉफ्ट चीज को बिल्कुल ध्वस्त कर देते हैं, क्योंकि उनका मॉडल जो है वो इस समय पूरी दुनिया में फेमस हो चुका है। यहाँ तक कि इजराइल हमास के युद्ध में भी योगी आदित्यनाथ के मॉडल की जिक्र हो जाती है। तो योगी आदित्यनाथ किसी भी सॉफ्ट चीज को किस तरीके से खत्म करना है वो जानते हैं, ये वजूद में नहीं रहेगा। लेकिन इतना जरूर है कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जो कैबिनेट की बैठक होने जा रही है उसमें सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की झलक, जो प्रधानमंत्री का एक बड़ा सपना है जिसमें विकास भी एक बहुत बड़ा केंद्र बिंदु है, उसको आधार बनाते हुए वहां पर प्रधानमंत्री का जो ड्रीम है उसको साकार करने की कोशिश करेंगे और उसके संबंध में कैबिनेट का अहम प्रस्ताव आएगा। 6 ऐसे मुद्दों पर हमने जो आपका जिक्र किया, आपके साथ उनका जिक्र होगा और कई ऐसे विभागों से प्रस्ताव मंगा भी लिए गए हैं जिनका वहां पर बाकायदा जिक्र किया जाएगा। तो ये एक अहम खबर है, क्योंकि जिस तरीके से 11 नवंबर को दीपोत्सव का कार्यक्रम होना है, उससे पहले 9 नवंबर को योगी कैबिनेट की ये जो बैठक है ये अयोध्या में होनी है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अयोध्या के भी अयोध्या धाम में होनी है, यानी कि कुल मिलाकर के जो राम मंदिर का जो परिसर क्षेत्र है उसमें ये जो मीटिंग है वो होगी। और ये मीटिंग कई मायनों में खास होने वाली है, धार्मिक एजेंडा को इसमें रखा जाएगा। अब इसमें क्या कुछ अपडेट होगा वो अपडेट हम आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।